गहलोत के करीबी को भजनलाल सरकार ने दी राहत। आखिर गहलोत के आगे झुक गए भजनलाल। यही है अशोक गहलोत की असली ताकत। गहलोत से डर गए भजनलाल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में चाहे आज कांग्रेस सत्ता में ना हो, चाहे आज राजस्थान में भगवा लहरा रहा हो, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जलवा कहीं भी कम नहीं हुआ। बीजेपी को लगा था कि चुनाव हारने के बाद गहलोत को और उनके करीबियों को जेल भेज दिया जाएगा, उन्हें भी दिल्ली की तरह ही ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाएगा। लेकिन ये अशोक गहलोत हैं जो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, न किसी को डराते हैं और न ही किसी से डरते हैं। अशोक गहलोत का रुतबा आज भी राजनीति में उतना ही है जितना सत्ता पर आसीन होने के वक्त था। ये बात एक बार फिर से तब साबित हो गई जब गहलोत के सामने भजनलाल को घुटने टेकने पड़े, जब भजनलाल को मानना पड़ा कि गहलोत के करीबी को क्लीन चिट देनी ही पड़ेगी, वो भी 10 साल पुराने मामले में। राजस्थान के एकल पट्टा मामले में लगातार राजनीति चल रही थी, लेकिन इस पर भी आखिरकार ब्रेक लग ही गया जब 10 साल पुराने इस मामले में विधायक शांति धारीवाल सहित पूर्व 3 अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई है, वो भी भजनलाल सरकार के द्वारा। ये मामला राज्य सरकार के कार्यकाल के वक्त का है। राज्य सरकार की ओर से पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर नियमों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया गया था। अब इसी केस में वर्तमान राज्य सरकार ने किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं होने की जानकारी कोर्ट को दी, यानी कि वसुंधरा राजे ने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल गलत और निराधार साबित हुए। अब आपको विस्तार से 10 साल पुराना मामला कब का है और क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये पूरा मामला 29 जून 2011 का है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था, जिसकी शिकायत एसीबी में राम शरण सिंह नाम के एक व्यक्ति ने की थी। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएसजी एस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकार मल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के खिलाफ एसीबी कोर्ट ने चालान पेश किया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो एकल पट्टा निरस्त कर दिया गया। इस मामले में एसीबी ने उस वक्त के मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने सभी को क्लीन चिट दे दी। एक पुरानी कहावत है कि सच 100 पर्दों में भी नहीं छुपता, आखिरकार वो बाहर आ ही जाता है। अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के बीच पूरे मामले में सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। 22 अप्रैल को कोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में भजनलाल सरकार ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। खुद इस बात की हामी भजनलाल शर्मा ने कोर्ट में भरी है कि एकल पट्टा का कोई मामला बनता ही नहीं है, यानी कि भजनलाल शर्मा ने गहलोत के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर भी कर दिया। तो यह खबर इस बात का सबूत है कि सच सामने आ ही जाता है, चाहे आज आपकी सरकार हो, लेकिन तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।